नमस्कार दोस्तों। शनि के दिन न्याय देवता शनिदेव की पूजा करने का विधान है। इस दिन भक्त शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। तेल भी चढ़ाते हैं पीपल को। विधि विधान से शनिदेव की पूजा करनी चाहिए। पूजा करते समय शनि के पत्ते, नीले पुष्प, काले तिल, सरसों के तेल आदि शनिदेव को समर्पित किए जाते हैं। फिर श्रद्धा से शनिदेव की कथा सुनी जाती है। इस कथा को सुनने से ही व्रत का महत्व पता चलता है और उपवास का पूरा फल मिलता है। जो लोग व्रत रखने में सामर्थ्य नहीं है, उन्हें भी शनिदेव की कृपा पाने और शनि देव की 7.5 या ढैया के कर्मों से मुक्ति पाने के लिए श्रद्धा और पूर्ण समर्पण के साथ यह कथा सुननी चाहिए। आइए सुनते हैं शनिदेव की दुर्लभ कथा। एक बार की बात है कि सभी 9 ग्रहों में, जिसमें सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु, सब में विवाद छिड़ा हुआ था। इन सब में बड़ा कौन है? सभी आपस में विवाद करने लगे, लेकिन कोई निर्णय ना निकला। पर देवराज इंद्र के पास वे निर्णय कराने पहुंचे। सभी ग्रहों को अपने सामने उपस्थित देख कर इंद्रदेव घबरा गए। फिर उन्होंने निर्णय करने में अपने असमर्थता जताई, परंतु उन्होंने यह भी कहा कि इस समय पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य का राज्य है, जो कि अति न्यायप्रिय हैं। वे ही इसका निर्णय कर सकते हैं। तब सभी ग्रह एक साथ राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपना विवाद बताया। साथ ही निर्णय करने के लिए भी कहा। राजा विक्रमादित्य इस समस्या से चिंतित थे। उन्होंने जानते थे कि जिस किसी को भी छोटा बताया वही क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक उपाय सूझा। उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य, पीतल, सीसा, तारांगा, जस्ता, आम्रक और लोहे के 9 ग्रह सिंहासन बनवाए। उन्हें इसी क्रम में रख दिया गया। फिर उन सब से निवेदन किया गया कि आप सभी अपने अपने सिंहासन पर स्थान ग्रहण करें। जो भी अंतिम सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे छोटा होगा। इसके अनुसार लौह सिंहासन सबसे बाद में होने के कारण शनिदेव सबसे बाद में बैठे तो वही सबसे छोटे कहलाए। अब शनिदेव को लगा कि राजा ने ऐसा जानबूझकर किया है, तो वह क्रोध में आकर राजा विक्रमादित्य से बोले, राजन, तुम मुझे नहीं जानते हो। सूर्य एक राशि में 1 महीने रहते हैं, चंद्रमा 1.25 महीने रहते हैं, मंगल 1.5 महीना रहता है, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, बुध और शुक्र 1 महीने विचरण करते हैं। लेकिन मैं 2.5 से 7 साल एक राशि में विचरण करता हूँ। मैं बड़े बड़े विनाश का कारण भी हूँ। श्री राम की 7.5 आई तो उन्हें वनवास हुआ। रावण की आई तो उनकी लंका को वानरों की सेना ने हरा दिया। अब तुम सावधान हो जाना। ऐसा कहकर कोपित होकर के शनिदेव वहाँ से चले गए और तब अन्य ग्रह भी खुशी खुशी वहाँ से चले गए, क्योंकि उन्हें अच्छा स्थान मिला था। कुछ समय बाद राजा की 7.5 आई। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर वहाँ से आए। उनके पास कई सारे घोड़े थे। राजा ने एक समाचार सुनकर के अपने अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने की आज्ञा दे दी। उसने कई अच्छे घोड़े खरीदे और सर्वोत्तम घोड़े को राजा की सवारी करने के लिए कहा। तब जैसे ही राजा उस घोड़े पर सवार हुए, वह घोड़ा सरपट वन की ओर भागता हुआ चला गया। घने जंगल में जाकर के पहुंच गया और कहीं पर अंतर ध्यान हो गया। अब राजा भूख प्यास से भटकते रहे। तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। राजा ने प्रशंसा की और प्रसन्न होकर के उसे अपनी अंगूठी निकाल करके वहीं दे दी। राजा अब अपने नगर को चल पड़े। वहाँ उन्होंने अपना नाम उज्जैन निवासी बिकी बताया। वहाँ उन्होंने एक सेठ की दुकान में रुककर जलपान किया। कुछ देर रुककर आराम भी किया। भाग्यवश उस सेठ की खूब बिक्री हुई। अब सेठ रूप बदले हुए राजा विक्रमादित्य को अपने साथ अपने घर ले गया। वहाँ पर राजा ने खूंटी पर देखा कि एक हार टंगा हुआ है, जिससे खूंटी निकल गई है। देखते ही देखते थोड़ी देर में पूरा हार गायब हो गया। तब सेठ ने वापस आने पर देखा कि हार तो गायब हो गया है। सेठ ने समझा बुझा करके बिका को उस हार को चोरी पर इल्ज़ाम लगा दिया। फिर तो सेठ ने कोतवाल के पास उन्हें पकड़वा दिया। अब उस नगर के राजा ने भी राजा विक्रमादित्य को चोर समझकर उसके हाथ पैर कटवा दिए और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहाँ से एक तेली निकल रहा था, जिसे दया आई। उसने बीका को अपने गाड़ी में बिठा लिया और वह अपनी जीप से बैलों को हाँकने लगा। उस समय तक राजा की शनि दशा समाप्त हो गई थी। वर्षा ऋतु आने पर राजा मल्हार गाने लगे। राजा जिस नगर में थे, वहाँ की राजकुमारी मन भावनी को उनका गाना अत्यंत पसंद आया। फिर उसने मन ही मन यह प्रण कर लिया कि इस राग
को जो गा रहा है मैं उनसे ही विवाह करूंगी। राजकुमारी ने दासी को राग गाने वाले को ढूंढने के लिए भेज दिया। तब दासी ने बताया कि यह तो एक चौरंगिया अर्थात अपाहिज है, परंतु राजकुमारी नहीं मानी। अगले ही दिन वह भूख प्यास त्याग करके अनशन पर बैठ गईं और विवाह करने के लिए हठ करने लगीं। बहुत समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तो राजा ने उस तेली को बुलाकर कहा कि हम अपनी राजकुमारी का विवाह आपके इस आदमी के साथ करेंगे और तैयारी करने को कहा। फिर तो उसका विवाह राजकुमारी से हो गया। तब एक दिन सोते हुए स्वप्न में शनिदेव ने कहा राजन को दर्शन दिया और कहा कि राजन, देखा तुमने मेरा छोटा उपहास करके और मुझे छोटा बताकर जो तुमने दुख झेला है वह तुम्हारे लिए कितना कष्टदायी हुआ। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना करते हुए कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को मत दीजिएगा। तब शनिदेव मान गए और कहा कि जो भी कथा और व्रत करेगा उसे मेरी दशा से कभी दुख प्राप्त नहीं होगा। जो व्यक्ति रोज मेरा ध्यान करेगा, चींटियों को आटा डालेगा, उसकी भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को हाथ पैर वापस दे दिए। इधर प्रातःकाल आँख खुलने पर राजकुमारी ने देखा तो वह बड़ी ही आश्चर्यचकित हुई कि अंबिका अर्थात राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को कि उनके पास हाथ पैर आ गए हैं। तब राजा विक्रमादित्य ने राजकुमारी को बताया कि वह उज्जैन के राजा विक्रमादित्य हैं। जानकर सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब सुना तो वह राजा के पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह तो शनिदेव का क्रोध था, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने फिर भी निवेदन किया कि राजन, मुझे शांति नहीं मिलेगी जब तक आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे और मेरे घर चल करके भोजन नहीं करेंगे। तब सेठ ने अपने घर तरह तरह के व्यंजन राजा के सत्कार के लिए बनवाए। सभी ने देखा कि जो हार खूंटी पर लटका हुआ खूंटी निगल गई थी वह भी वापस आ गया है। अब सेठ ने उसे मोहर देकर राजा को धन्यवाद दिया। इसके बाद राजा रानी को लेकर अपने राज्य वापस लौट गए, जहाँ पर उनका खूब धूमधाम से स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ हैं। तब से राजा विक्रमादित्य ने राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा रोज होने लगी। शनिदेव की यह दिव्य और प्रेरणादायक कथा अपूर्ण होती है। जिन्होंने भी श्रद्धा से इस कथा का श्रवण किया हो उन्हें शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी और उनके सारे पाप क्षय हो जाएंगे। कथा का श्रवण यही संदेश है कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही उसे फल मिलेगा, पर शनिदेव यदि कृपा कर दें तो दुर्लभ से दुर्लभ कार्य भी सौभाग्य में बदल जाते हैं। आइए अब हम सब मिलकर शनिदेव से विनम्र प्रार्थना करें कि हे कर्मों के न्यायाधीश शनिदेव, हमारे अच्छे बुरे कर्मों को क्षमा करें, हमें सही राह दिखाएं, हमारे जीवन से संकट, दरिद्रता, रोग और शत्रुता को दूर करें, धैर्य, विवेक, संयम हमारे अंदर बख्शें और हमें सफलता प्रदान करें। शनिदेव की कथा सुनने मात्र से मनुष्य को चंद्रदोष, राहु केतु की बाधाएं और समस्त शनिदेव की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। जो हर शनिवार को कथा को सुनता है, शनिदेव उसके जीवन की नैया पार लगा देते हैं। ओम शनिश्चराय नमः। तो अब मैं यहीं पर कथा को करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।